व्यूवर्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, मेरे ब्लॉग्स को एंजॉय भी कर रहे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं ब्लैंकेट के अंदर बैठ के व्लॉग बना रही हूँ, तो व्लॉग ही कुछ इस तरीके का है कि मुझे ब्लैंकेट के अंदर बैठना पड़ा और हमने सारे कमरे की लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी और हम सब जो है वो ब्लैंकेट के अंदर बैठ गए हैं और जो है ब्लैंकेट के अंदर बैठ गए हैं और साथ में अयान और तहा भी हैं। अयान को मैंने रोक लिया था। तो व्लॉग कुछ इस तरीके से कि हमने जो है रियल स्टोरी सुनानी है भूत की, ठीक है, भूत की कहानी सुनानी है। तो अब्दुल्लाहद को बहुत हालत ख़राब हो रही थी अब्दुल्लाहद की, तो अब्दुल्लाहद को मैंने अपनी गोद में बिठा लिया। अब्दुल्लाहद बिल्कुल एग्री था, बिल्कुल भी एग्री नहीं थे कि ये वाला व्लॉग बने, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, व्लॉग इस तरीके का भी होना चाहिए। तो जो है ये मेरी रियल लाइफ की स्टोरी है, मैं आपको सुनाऊंगी अभी और ये सब भी एक एक करके स्टोरी सुनाएंगे, ठीक है। तो लेट्स गो, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि मैंने कभी भी जो है बचपन में मैंने हाँ साया वगैरह देखा है और जो है बचपन था वो तो बस गुजर गया, क्योंकि हम लोग मैं शादी होके आई थी यहाँ पे, तो फिर हमने शिफ्टिंग करी थी उसके बाद में नान ने। तो हम लोग शिफ्टिंग के बाद हम लोग गए थे मेमार में जो है हमने 2 घर शिफ्ट किए थे। तो जिसमें से एक में जिसमें हम शिफ्ट हुए 3rd फ्लोर पे सिर्फ छत थी और 2 कमरे थे, ठीक है। उस छत पे उस घर में मैंने शिफ्टिंग करी। अच्छा, मेरी सास ने जो है वो उस घर में नहीं गई थी ना, उन्होंने वो घर देखा था। देखने सिर्फ इमरान गए थे और मैं सिर्फ शिफ्टिंग के दौरान गई थी। मैंने पूरा घर सेट वगैरह कर लिया और जो है हुआ ये कि उस घर में जो है जब मेरी सास गई हैं उस घर को देखने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। वहाँ पे जो है ना जैसे अजीब से चारों तरफ, एक तो घर के कोई घर नहीं था, दूर थे थोड़े से घर ना, और जो है फिर आवाज़ आ रही थी, अजीब तरीके की आवाज़ें थी। ऐसा लग रहा था जैसे भेड़िए या कोई अजीब जानवर बोल रहा है, इस तरीके की रात को आवाज़ आ रही थी। और जो ना उस टाइम ऐसा लग रहा था जैसे उधर टेरेस पे ना कोई चल रहा है, कदमों की आवाज़ आ रही थी। ये खुद फील करी हमने। उसके बाद हम उस घर में रहे नहीं। एक रात गुजारने हम गए थे, तो वहाँ से मेरी सास ने कहा कि नहीं, मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगी। वो एक रात भी हमने जिस तरीके से गुजारी ये सिर्फ हम ही जानते हैं। अच्छा, जब हम वहाँ से चले गए, इमरान के चाचू जो है वो करीब ही रहते थे, तो हम इमरान के चाचू के घर चले गए थे रुकने। तो ना क्या कहते हैं, अच्छा वहाँ से हमें कॉल आई, जो नीचे किराएदार रहते थे, वो मालिक मकान रहते थे, उनकी कॉल आई। उन्होंने मुझे हमसे बोला कि आप लोग हैं घर में। हमने बोला नहीं। उन्होंने बोला ऊपर कोई गया है। हमने बोला हम तो सब यही हैं, क्योंकि हम 3 ही तो हैं। हमने कहा हम तो सब यही हैं, वहाँ तो कोई भी नहीं गया। तो उन्होंने बोला नहीं, ऊपर कोई गया है, आप जल्दी से आए चाबी लेके, क्योंकि चाबी हमारे पास ही थी ऊपर की। तो हम लोग सब गए, मैं इमरान के चाचू, हम लोग सब गए घर को चेक करने ना। तो साथ में वो मालिक मकान जो थे वो भी हमारे साथ ऊपर गए। तो हमने पूरा घर चेक किया, तो कुछ भी नहीं था घर में। अच्छा ठीक है, फिर हम उसी हफ्ते या नेक्स्ट वीक जो हमने वो घर छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को वो घर पसंद नहीं आया था। तो उसके बाद जो है हमने मेमार में ही एक फ्लैट है, उसका नाम नहीं बताऊंगी मैं आपको, स्टार्टिंग में ही है वो, उसके 9th फ्लोर पे हमें घर मिला। वो भी इमरान और मैं गए थे रात को पसंद करने, लेकिन उस फ्लैट में लाइट नहीं थी जब हमें पसंद करना था, और अर्जेंट था, हमें लेना था फौरी ही, क्योंकि जाहिर है किसी के घर कब तक रह सकते हैं। तो जो है हुआ कुछ इस तरीके से कि हमने वो 9th फ्लोर का घर, वो बड़ा था, 4 कमरे थे, बड़े बड़े थे, और जो है उधर पानी बहुत कम आता था। मतलब पानी 9th फ्लोर पे थी, तो आपको पता है कि मोटर तो इतनी कोई खास चढ़ाती नहीं है पानी। 9th फ्लोर पे पानी इतना कोई खास नहीं आता था, और लिफ्ट भी ना उसकी ख़राब थी। उस टाइम हमें ये बातें पता नहीं चली थी, हमें जब पता चली ये बातें जब हम शिफ्ट हो गए। हुआ कुछ इस तरीके से कि सामने वाले जो 2 कमरे थे ना, उसमें उसके बाहर एक गैलरी थी, और दोनों कमरों में वॉशरूम भी थे, अलग अलग वॉशरूम थे दोनों कमरों में। और मेरा जो कमरा था वो गेट से घुसते ही था। तो अच्छा, मेरे कमरे के बराबर में स्टोर था, स्टोर के बराबर में कमरा था। तो वो जो कमरा था ना, उसमें थी अजीब सी वीरानियत, पूरे घर में ही थी। लेकिन वो कमरा एक ख़ास था
कि जहाँ मुझे वीरानी लगती है, और वहाँ 9th फ्लोर पे आप खुद सोच सकते हैं कि जब हवाएं चलती होंगी तो कैसी आवाज़ें आती होंगी। हवा की आवाज़ ऐसी आती थी ना, खौफनाक, कि मैं बता नहीं सकती थी यार। ऐसी खौफनाक खिड़कियों में से आवाज़ें आती थी, क्योंकि हवा घुसती थी ना खिड़की में से। और पीछे गैलरी भी थी, कुछ भी नहीं था आगे, क्योंकि ऊंचाई इतना टॉप पे था हमारा फ्लैट, और सामने कुछ था भी नहीं, तो हवा मतलब दोनों तरफ से आती थी। वहाँ से भी आती थी जहाँ फ्लैट का एंट्रेंस थी, हमारे फ्लैट का दरवाज़ा था, और जो है पीछे गैलरी से भी आती थी। तो इस तरीके से हवा की आवाज़ आती थी, तो खिड़कियाँ यूँ ही हिलती थी। अच्छा, की कज़न भी आई हुई थी हमारे घर, और इमरान भी मौजूद थे, तो ये लोग सब सो गए। अच्छा, मैं जाग रही थी क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। नया नया घर था, एकदम से किसी को भी नई जगह पे नींद नहीं आती है। तो जो है, अच्छा, मैं बस ऐसे ही देखे जा रही थी ना, क्योंकि आवाज़ें आ रही थी हवाओं की। मैंने जो है पर्दे पे, मेरे कमरे में जो पर्दा डला हुआ था मेरे बेड के साथ, जिस साइड पे मैं लेटी हुई थी, उधर मुझे बाकायदा एक मर्द का साया नज़र आया। एक आदमी का साया मुझे नज़र आया, मतलब साया ऐसा नज़र आया कि मुझे पता चल गया कि ये आदमी है। इस तरीके से मुझे साया नज़र आया पूरा बाकायदा। और वो साया देख के मैं अपने घर की सबसे डरपोक लड़की हूँ, आपको पता है, सबसे डरपोक। मुझे रात को जो है उठ के पानी पीना होता था या वॉशरूम में जाना होता था ना, मैं अपनी बहन को या अपनी अम्मी को साथ लेके जाती। तो आप खुद सोचें मेरा उस वक्त क्या हाल हुआ। मेरे पसीने छूट रहे, डर के मारे मेरे पसीने छूट रहे। और जो है मैंने पूरा ब्लैंकेट लिया, सर्दियों का टाइम था, मैंने ब्लैंकेट लिया, पूरा मुंह पे ओढ़ लिया ना। लेकिन जो है ना, मैंने बोला ये कौन है। मैंने एक वक्त मैं समझी शायद बाहर खिड़की से किसी का साया, कोई गुजरा है तो शायद उसका साया। लेकिन जो है मैं उठी, सब सो रहे, घर में अंधेरा हो रहा। मैं उठी, मैंने कहा शायद कोई है, ये लोग उठे हुए होंगे। उठी, मैंने कमरे से बाहर निकल के देखा, अम्मी भी सो रही और इमरान की कज़न भी सो रही, बेखबर। बस ये देखा है मैंने। मेरे जो रोंगटे खड़े हुए ना, मैंने जल्दी से जाके लेटी, मैंने इमरान को उठाया, और इमरान तो उठ के ही नहीं रहा। मैं बोल रही हूँ इमरान उठे, मुझे डर लग रहा है, इमरान उठे। अब उस वक्त इमरान इतनी गहरी नींद में थी, इमरान उठ ही नहीं रहा। भाई करते फजर हो गई। फजर हुई है, तो फजर के बाद मैंने अम्मी को कॉल करी। मैंने अब्बू से पूछा भाई इस तरीके से हुआ है मेरे साथ। तो उन्होंने मुझे बोला चारों कुल पढ़ो, अपने ऊपर दम करो और सो जाओ। मैंने इसी तरीके से किया, मैं सो गई। उसके बाद जो है अब्बू ने मुझे बोला कि तुम जो है जब सोने से पहले पूरे घर में आयतल कुर्सी का आसार खींचो, सिवाय उस कमरे की। उस कमरे में नहीं खींचना आयतल कुर्सी का आसार। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने पूरे घर में आयतल कुर्सी का आसार खींच दिया। उसके बाद जो है जब मैं सोने के लिए लेट ही रहे थे हम लोग, तो लाइट चली गई। अच्छा, लाइट गई है और ऐसा लगा है कि जैसे कुछ गिरा है, जैसे किसी ने कुछ चीज़ फेंकी है। इस तरह से हुआ मेरे साथ। उसके बाद जो है, अच्छा, उस वक्त इमरान के 2 कज़न आए हुए थे, लड़के थे, 2 कज़न आए हुए थे। और जो है वो लोग सब सास के रूम में थे, उधर ही सब सो रहे थे। लाउंज था, उसमें सब सो रहे थे। मैं लाइट चली गई थी, तो मैंने इमरान को कहा कि इमरान, अच्छा हाँ नहीं, बल्कि इमरान और मैं भी वहीं लेट गए थे अपने बेडरूम में। अच्छा, जब मुझे डर लगा तो मैंने इमरान को बोला नहीं इमरान, मुझे अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं, आप जो है ना वहीं चल के सोएंगे। सब सो गए और लाइट जो है वो आई ही नहीं। ये सब सो गए, सन्नाटा। और ऐसा लग रहा है जैसे कोई पर्दा जो है ना, जैसे पर्दा जो हम उस पर लगाते, क्या कहते हैं उसको, रेलिंग पे डालते हैं ना पर्दा। ऐसा लग रहा था पर्दा कोई ना रेलिंग पे से यूं कर रहा है, रेलिंग पे से यूं कर रहा है। मैंने इन लोगों को बोला, इमरान उठे, मुझे डर लग रहा है। इमरान देखे आवाज़ आ रही है। इमरान ने कहा कुछ नहीं होगा, आयतुल कुर्सी पढ़ो, सो जाओ। ये लोग सब बेखबर सो रहे, किसी को कोई परवाह नहीं है। और मेरी हालत ऐसी ख़राब हो रही इस टाइम, कभी कोई चीज़ गिर रही,
कभी कुछ हो रहा। अच्छा मैंने आयतल कुर्सी का सार खींचा था ना, तो इसलिए मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया उस चीज़ ने, लेकिन वो मुझे डरा रही थी वो चीज़, क्योंकि ज़ाहिर है इन चीज़ों को पता लग जाता है कि सामने वाला बंदा डर रहा है, तो मैं डर रही थी और सब बेखबर सो रहे थे, सिर्फ मैं जाग रही थी और मुझे ही आवाज़ें आ रही थी और किसी को नहीं। और जो है मुझे उसके बाद जो बुखार चढ़ा है ना डर से, जो सारी रात मैंने आवाज़ें सुनी है, कोई चीज़ फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो सारी रात मैंने आवाज़ें सुनी है। और जो है क्या कहते हैं, बस उस वक्त मुझे बुखार चढ़ा है और मैंने ये बातें इन लोगों को बताई हैं, और उसके अगले दिन 2 दिन 3 दिन बाद ही हमें घर खाली कर दिया। वो वाला घर हमने छोड़ दिया। और शिफ्टिंग मैंने किस तरीके से की ये मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। रातों को जाके मैं शिफ्टिंग करती थी, सामान पैक करती थी इमरान के साथ। सिर्फ पूरे घर में इमरान और मैं होते थे, हम लोग इस तरीके से सामान पैक किए हमने। इधर मेरे देख तो बस ये है कि ये रियल लाइफ में मेरा पहला ऐसा वो था जो मैंने अकेले फेस किया, और अल्लाह ना करे जो दोबारा फेस करने को मिले, क्योंकि उस वक्त जो मेरी हालत थी वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तो ये थी मेरी स्टोरी। तो व्यूअर्स मेरी स्टोरी तो हो गई ख़त्म, और साथ में जो है बच्चों की हालत हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब। मैं आपको बच्चों का रिएक्शन दिखाती हूँ। बहुत डर लग रहा है भाई, क्या स्टोरी थी, क्या आता है अब्दुल्लाह क्या कहना चाहेंगे आप? दुलात की आवाज ही नहीं निकल रही। ये तो कान के अंदर उंगली डाल के पसीना बह रहा था मुंह में। ये तो क्या कहना चाहोगे? एक दफा का जिक्र था, ठीक है। राहुल और उसका दोस्त सज्जन दोनों ट्रिप पे से आ रहे थे, और क्या नाम है, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था और अपनी अम्मी के साथ आ रहे थे। उनकी मम्मी जब गई थी उनके साथ ही गई थी, तो वो खुशी खुशी गए थे। खुशी खुशी गए थे, सही रास्ते से गए थे। जब वो आ रहे थे तो उनके साथ क्या हुआ? रास्ते में एक सुनसान उनको एक सड़क दिखी, लेकिन वैसे तो वो सड़क से जाने वाले तो नहीं थे। जिस सड़क से वो जाने वाले थे वो सड़क बंद थी, उस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वो गए दूसरी जगह से, वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं थी और उनकी गाड़ी का पेट्रोल भी खाली थोड़ा सा रह गया था, ख़त्म होने वाला था कि बस 10-15 मिनट बाद पेट्रोल ख़त्म। उन्होंने कुछ खाया हुआ भी नहीं था। तो जो उनकी मम्मी गाड़ी चला रही थी और राहुल और सज्जन सीट पे बैठ के आपस में बातें कर रहे थे, और सुनसान जंगल आया, झाड़ियों के बीच में से गाड़ी जा रही थी। जब जा रही तो एकदम से गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हुआ और गाड़ी की लाइटें सारी बंद। जैसे पेट्रोल ख़त्म हुआ अम्मी उतरी और वो थोड़ी सी घबरा गई कि ये क्या हुआ। बीच सुनसान जंगल के बीच में भाई डर लगता है, बहुत हालत खराब हो गई। मैं होती तो मैं तो शायद बेहोश हो जाती। राहुल सज्जन बहुत घबरा गए। तो अब बात सुनो, आगे ट्विस्ट है, बहुत अच्छा ट्विस्ट है। अच्छा ट्विस्ट है, बहुत मजा आ रहा है तुम्हें। निकालिए, आप डर जाओगे। तो जो है ना, मेरा भी फेस आना चाहिए कुछ इस तरीके से होना चाहिए। पता नहीं हम सब आ रहे हैं यार, सही से हो रहा है। तो जो है उसकी मम्मा गई, राहुल की मम्मा अम्मी जो थी वो गाड़ी से उतरी। उन्होंने पहले देखा, फ्यूल टैंक चेक की गाड़ी का कि फुल भरा हुआ है या नहीं भरा। तो फिर क्या नाम है, तो वो बिल्कुल खाली। अबे फ्यूल चेक कैसे करते हैं गाड़ी में? फालतू में वो जो होता है ना बराबर में फ्यूल का, वो उससे चेक करते हैं। अच्छा, तो सब उसी बाइक वाले के काम में आ गए थे, तो थोड़ा सा रहेगा। तो वो गाड़ी में डाल के उन्होंने चलाया, वो गए एक पेट्रोल, और उनको दूर से ना पहले एक रोशनी दिखाई दी। वो उस रोशनी के पास गए, गाड़ी चला के आहिस्ता 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 डरते उन्होंने चारों हेडलाइट, मतलब उन्होंने जो अपनी लाइटें ऑन की थी, भी ले लेंगे, स्नैक भी लेंगे। तो क्या ना, वहाँ पे स्नैक की दुकान उन्होंने बोला होगी तो हम ले लेंगे वहाँ से। तो जो है ना, डर लगेगा, बंद कर लो, चलो। तो जो वहाँ पे जब वो गए पेट्रोल पंप पे, और वो राहुल गाड़ी में बैठा रहा और सज्जन और उसकी अम्मी उतरी गाड़ी से। वो गाड़ी से उतरे, पेट्रोल और राहुल गाड़ी में था। तो जब वो उसकी नज़र ग्रे वाली कार पर पड़ी, जो कार थी उसके अंदर राहुल उनकी नहीं थी, वो दूसरी जो कार थी पेट्रोल पंप पर, राहुल की नज़र गई, की नज़र गई उसके ऊपर।
तो जो है ना, राहुल ने वो देखा कि वो जो 2 लोग बैठे हुए थे, एक ड्राइवर और दूसरा जो बड़ा वाली सीट पे बैठा हुआ था, वो दोनों एक स्टैचू की तरह गाड़ी पे बैठे हुए थे। तो उसकी नज़र उस पर पड़ी, जब वो तो कोई भी हिल भी नहीं रहा था। अब उसकी नज़र ना एकदम से वो देखा, इधर उधर देख रहा, तो एकदम से उसकी अम्मी और सज्जन पर पड़ी। वो दोनों भी उस गाड़ी के पास आ रहे, वो एकदम से रुक गए। उनको कुछ दिखा, वो एकदम से भाग के आई। उसकी अम्मी और सज्जन दोनों गाड़ी में बैठे। अम्मी ने उसकी गाड़ी में क्या नाम है, गाड़ी बंद, जल्दी से दरवाज़ा भट से बंद किया, गाड़ी स्टार्ट की, फुल स्पीड पे भाग गए ये लोग सारे। मतलब ये लोग फुल स्पीड में गाड़ी भगाई इन्होंने, फुल स्पीड में। पहले 10, 20, 30, 50, 60 मतलब ऐसे करके 100 तक काफ़ी गाड़ी भगा ली। अब वो पेट्रोल जब इन्होंने देखा, लोकेशन जब देखी, अम्मी से बोला, अम्मी रुके एक सेकंड, आप क्यों इतनी तेज गाड़ी भगा रही हैं, क्या हुआ? तो राहुल की अम्मी ने बोला कि वो जो 2 आदमी थे ना, उनकी आंखें ही नहीं थी। हैं? आंखें नहीं थी? उनकी आंखें थी नहीं, पूरा ब्लैक था, अंदर सुराख थे। यानी वो भूत थे। आर यू सीरियस? Yes. ओह माय गॉड। चलिए जयन। तो 4 लोग होते हैं, जिसमें कहाँ पैर हटाओ। एक औरत होती है, एक शौहर होता है और 2 बच्चे होते हैं, अच्छा। भाई बहन होते हैं। तो उन लोगों की ना सर्दियों की ना छुट्टियां पड़ती हैं, तो ना वो लोग ना एक ना फार्म हाउस जाते हैं। फार्म हाउस बहुत इंटरटेनमेंट करने के, वहाँ खेलेंगे कूदेंगे, ऐसी फार्म हाउस चले गए। अब ना वो फार्म हाउस गए, वहाँ उन्होंने खेला वेला, फिर ना एक जाने लगे, तो ना सारी ना लाइट ना वो चले गई, सब बंद हो गई। सब बंद। पीछे करो ब्लैंकेट। अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। वो लोग सब कमरे में बैठे थे, पैक कर रहे थे, और ना फिर ना एकदम से ऐसी आवाज आ रही, टक टक टक, क्या वो टक टक, ऐसे आवाज आई जा रही। वो लोग घबरा गए एकदम से कि ये क्या हो रही है, कैसी आवाज आ रही है, और ये सब लाइट कैसे चले गई। तो उनके पापा बाहर गए कि केयर टेकर को ढूंढने, क्योंकि फार्म हाउस में तो होता है कोई केयर टेकर। तो वो बाहर गए ढूंढने, तो उन्होंने ढूंढा, कोई भी नहीं मिला। उन्होंने स्विच ना, लाइट के स्विच उन्होंने देखे, तो उन्हें वो भी नहीं मिले। फिर ना वो एकदम से ना उनकी कोई आवाज़ ही नहीं आती। उनके जो पापा थे ना, उनकी कोई आवाज़ ही नहीं आती। बहुत देर हो जाती है, आधा 1 घंटा हो जाता है, वो आते ही नहीं है। अब उनके मम्मी और दोनों बच्चे वो लोग क्या कहते हैं, सोच रहे होते हैं कब आएंगे पापा कब आएंगे। बिल्कुल आवाज़ नहीं आती। बिल्कुल आवाज़ नहीं मतलब आती। घर पे भी नहीं आती। नहीं, मतलब पापा की आवाज ही नहीं आती। आती ही नहीं। और वही टक 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 आवाज ने और तेज बढ़ने लग गई, टक 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 टक, और तेज होने लग गई। अब वो लोग और डर गए। अब ना जो उनमें से जो लड़की थी ना, उसको ना प्यास लगी। उसने कहा, भाई मुझे पानी पीना है मम्मा, मैं पानी पीने जाऊं? मम्मा ने कहा, हाँ बेटा जाओ, लेकिन ख्याल से जाना और पापा को भी देख कर आना। अब वो बाहर गई, उसने पानी पिया। वो बना हुआ था एक टेरेस, उसने नीचे देखा ना, एक गोल सर्कल और एक डॉल पड़ी हुई, डॉल पड़ी हुई। वो डर गई। उसने पानी पिया, हाँ पानी पिया, फिर ना वो भी नहीं आई। उसको पता नहीं क्या हुआ, वो भी नहीं आई। फिर उनकी मम्मा और वो बच्चा अकेला। फिर वो भी उस कमरे में सोचने लग गए, कब आएगी पीयू, कब आएंगे पापा। ये दोनों ऐसी सोच में बैठ गए। फिर आयु ने कहा, मैं देख कर आता हूँ। आयु गया, आयु ने नीचे देखा, गोल सर्कल में ना 2 डॉल पड़ी हुई। आयु डर गया। पहले तो एक थी, हाँ ना, 2 थी। फिर आयु भी नहीं आया। Oh my God। फिर बस मम्मा बच गई। और वो बहुत तेज होने लग गई, टक टक की आवाज, टक 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 टक। फिर एकदम से ना उनका गेट बजने लग गया। मम्मा अकेली, मम्मा डर गई। हमारा कोई रात को गेट बजा है, लेकिन तो मम्मा घर ने के कहा अंदर शायद ऐसे बंद है। उनके शौहर होंगे। उन्होंने जैसे गेट खोला, कोई भी नहीं। उन्होंने जल्दी से गेट लॉक करा, कंबल लिया, उसके अंदर ना छुप गई। थोड़ी देर, अब आधा घंटा हो गया। अब ना उन्होंने कहा, क्या करूं, अभी मैं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। वो जाके उन्होंने देखा, तो ना नीचे ना सर्कल में ना 3 डॉल पड़ी हुई। यानी वो 3 डॉल
फिर मम्मा भी गायब। फिर केयर टेकर आया, चारों डॉल्स को उठाया, एक कबर्ड में लाखों करोड़ों डॉल पड़ी हुई, उसके अंदर उन चारों डॉलों को डाल दिया। यानी ये केयर टेकर भूत था। हाँ, इसने ऐसे कर करके सबको लाखों लोगों जितते की जान ओए निकाली। होए। और वो इंसानों का शरीर कहाँ गया? हाँ जला दिया गया? हाँ, वो गायब हो गया। भूत है भाई, भूत कुछ भी कर सकता है। भाई भाई अब बस यार बस अब्दुल चलो। आज भी सुनाएगा। बस अब्दुल कोई अब्दुल स्टोरी आज सुनानी सुनाओ। है? सुना रहा अब्दुल हाथ की आवाज भी नहीं निकल रही है यार। चलो बस चलो अब सुना। सोते हैं बस, और बस नहीं ब्लॉग को सुनानी। करते हैं यहीं पे यार, इसको हटाओ ना। ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आपको नहीं, मैं ब्लॉग तो भाई कैसा को लगा? मैं तो एंड अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जो है ऐसी मज़ेदार स्टोरी सुनने के लिए, अगर आपको पसंद आए तो मज़ेदार स्टोरी सुनने के लिए मज़ीद कमेंट करिएगा कि आप लोगों को किस तरीके की स्टोरी सुननी है। और जो है आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा लाज़मी बताइएगा। और जो है मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।